शिव के पुत्र का नाम है पंचानन सूर्य, अर्थात सूर्य का द्वंद्वात्मक स्वरूप ही शिव जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप है। षडानन सूर्य के द्वारा 6 अतुए बसंत, पौष्म, पावस, शरद, हेमंत और शिशिर उत्पन्न होती है। सूर्य का ही अपना नक्षत्र कृत्तिका है, इसलिए सूर्य के पुत्र को कार्तिकेय भी कहते हैं। सूर्य 6 अतुओं होने वाला सूर्य 6 अतुए वाला होने से ही खड़मुख कार्तिकेय कहलाता है। ये कार्तिकेय तारकासुर को मारने वाला अर्थात षडितुपति सूर्य के उदय होने पर तारागण ग्रह अदृश्य हो जाते हैं। यदि 25 तारे को दृष्टि से विचार किया जाए तो पंचतारक मंडल का अर्थ होता है विस्तृत नक्षत्र मंडल। कार्तिकेय नाम वाले सूर्य के प्रकाश में कोई भी तारा नहीं दिखाई पड़ता। इसी को कहते हैं तारकाबद्ध, तारकासुरबद्ध। देवराज इंद्र सूर्य की विजय कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार शिव का जो वाहन है चतुष्पद नंदी, और सूर्य का भी वाहन है चतुष्पद नंदी। चारों दिशाएं पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर का नाम है चतुष्पद नंदी, क्योंकि सूर्य की किरणें चारों ओर फैलकर ही सबको नंदित करती रहती हैं, जगाती हैं और कार्यों में प्रेरित करती हैं। इसके अतिरिक्त 12 राशियाँ अर्थात 12 राशियाँ 4 वर्णों वाली हैं। चतुर्वर्णात्मक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र राशियों में विचरित करने से सूर्य चतुष्पद नंदिकेश्वर हो जाता है। सूर्य जो है वृषभ, सूर्य का जो वाहन है वो वृषभ है, क्योंकि यह अपनी किरणों से धरती को और समुद्र के जल को सोख कर पुनः उन्हें बरसाता रहता है। अन्य कारणों से भी ये सूर्य का वाहन वृषभ कहलाता है। सूर्य के उदय होने पर ही लोग धर्म के कार्य में प्रवृत्त होते हैं। वृष धर्म सूर्य को देखने मात्र से सत्पुरुषों के हृदय में आनंद की वर्षा उत्पन्न कर देता है। इसलिए भी सूर्य और शिव दोनों का वाहन नंदी है, इसलिए सूर्य ही शिव है और शिव ही सूर्य है। आनंद प्रसन्नता को देने के कारण या इसकी वर्षा करने के कारण ये नंदी जो है वृष या वृषभ कहलाते हैं। भू स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव को प्रतिष्ठा का अर्थ है 12 राशियों में सूर्य का आबाद संचार। यही तो सूर्य शिव है। सूर्य 3 राशियों चर, अचर और द्वि स्वभाव में भ्रमण करता हुआ फल देता है, इसलिए इसे त्रिनेत्र कहते हैं। नयति अनेनेति नेत्रम, यही शिव का त्रिनेत्र है। वो त्रिनयन भी है। नयति अनेनेति नायनम, ये त्रिलोचन भी है। त्रिलोचन, त्रिलोच और ल्यूट अर्थात
लोच्यते यने नीति लोचनम, जिससे देखा जाता है, जिससे पहचाना जाता है, जिससे जाना भी जाता है, वही तो लोचन कहलाता है। वह त्रिदृष्टि भी है। पश्यति अनया सा दृष्टि, इतनी समानताएं सूर्य और शिव में मिलती हैं। इसीलिए कहा गया है सूर्य ही शिव है। इसीलिए सुबह प्रातःकाल उठकर सभी सनातनियों को स्नान करने के उपरांत एक तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को अर्घ्य देना अनिवार्य बताया गया है। इसी के बाद ही आप अपना पूजा पाठ कर सकते हैं, कर्मकांड कर सकते हैं, आप भोजन कर सकते हैं, तभी आपको कोई भी काम करने की आज्ञा प्राप्त होती है। यही शिव का, सूर्य का जो द्वंद्वात्मक रूप है, वही शंकर भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप कहलाता है। इसी के साथ राम राम।